mashko Joli kashi da kormo Epi kashi mo mashko Joli kashi da kormo Epi kashi mo mashko। हे एवरीवन, अ वेरी ब्यूटीफुल गुड मॉर्निंग टू ऑल। तो मैं हूँ आपकी ओशिन ठाकुर। कैसे हो आप सब? होप आप लोग अच्छे होने और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो ये है मॉर्निंग का टाइम और सुबह के बज चुके हैं 10। तो देखते हैं आज का रूटीन वर्क क्या रहता है। और सबसे पहले मैं आप लोगों को विश कर दूँ इन एडवांस हैप्पी महाशिवरात्रि टू ऑल। तो कल है शिवरात्रि, तो मेरा फास्ट रहता है। तो मैं कल का रूटीन आप लोगों के साथ कल शेयर करूँगी कि हम लोग कहाँ कहाँ जाते हैं और मैं शिवरात्रि में क्या क्या बनाऊँगी। मैं आप लोगों के साथ सब कुछ रेसिपी शेयर करूँगी और आज का देखते क्या क्या होता है। तो फ़िलहाल तो मैंने कपड़े लगाए हैं धोने को, मैं आप लोगों को दिखाऊँगी। तो बाकी अगर मेरे वीडियोस आप लोगों को अच्छे लगते हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करना ना भूलें मेरे चैनल को। यार पहले फ़िलहाल मैं कपड़े धो लेती हूँ, तो उसके बाद कर लेती हूँ आप लोगों से बात। और मैं यहाँ पर आप लोगों को थोड़ा मौसम भी कैप्चर करके दिखा रही थी। तो मौसम आज बहुत ही अच्छा था। तो गाइस फ़िलहाल मैं आई हूँ अभी एनी को घुमाने। कोको को मैं घुमा चुकी। कोको को इसलिए वीडियो में नहीं लाया, वो बहुत ज़्यादा शैतान है। अभी देखो एनी, इसको मतलब आगे आगे जाना है। देखो एनी चलो वापस, नो, बिल्कुल नहीं मानती है। तो फ़िलहाल ये दिन का टाइम है और आज कुछ ऐसा है नहीं कि मैं आप लोग के साथ शेयर करूं। तो जो जो रह रहा है मैं वो सब कुछ आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। तो फ़िलहाल एनी के साथ घूमते हैं थोड़ी देर, उसके बाद मिलती हूँ थोड़ी देर के बाद। तो ये है 2 बजे दिन के और भाई साहब को देखो, कोको भाई साहब मज़े से मेरे गोद में बैठे हुए हैं और ये मम्मी जी भी यहाँ पर अभी बैठे थे। तो अभी मम्मी जी अंदर चले गए क्योंकि धूप आज बहुत अच्छी पड़ी है, तो इसलिए बहुत मज़ा आ रहा था धूप सेकने को। और वहाँ देख सकते हो आप एनी बहन जी को, जो सोती ही रहती है सोती ही रहती है। और कोको भाई साहब के तो अपने ही मज़े हैं भाई गोद में। और मैं इसको इतना तंग करी थी गाइज, आप लोग यहाँ देख सकते हो। कोको भाई साहब के साथ गप्पे मारी थी और मुंह खोल रहा था इतने बड़े बड़े। और यार दिन को पता क्या रहता है, कोको को मैं गोद में लेकर पूरा टेरिस में घूम रही होती हूँ। हम दोनों नज़ारे देख रहे होते हैं, लोगों को देख रहे होते हैं, कौन आ रहा है कौन जा रहा है। कोको और हम दोनों का तो यही काम होता है। और एनी तो बस सो के रहती है। पर कोको बहुत एक्टिव है भाई, कोको घूमता रहता है, कोई आएंगे तो एकदम से उसने भौंकना। और हम दोनों नज़ारे ही देखते रहते दिन भर। तो हाँ जी, आज बनी है मटर की दाल। तो आप लोग सोचो ना कि मटर की दाल, तो आप लोगों ने आज तक मटर की सब्जी ही सुना होगा। तो जो मटर होता है उसको हम गर्मियों में सुखाते हैं और सर्दियों में खाते हैं। मैं मम्मी जी को खाना देकर आ गई। और जो मैंने आप लोगों को दाल दिखाया था मटर का, तो वो मटर का दाल आप लोग सोचो नहीं कि कैसे, मतलब जो किन्नौर से हैं और जो पहाड़ी है उन्हें तो पता है कि मटर का दाल क्या होता है। जैसे कि मटर की सब्ज़ी होती है वैसी उसी ग्रीन मटर को हम लोग सुखा के रखते हैं और फिर सर्दियों में बनाकर खाते हैं और बहुत ज़्यादा टेस्टी होती है इसकी दाल। मैंने जैसे कि मैंने आप लोग को पहले भी बताया था कि जो हम किन्नौरी, हम जो किन्नौर के लोग हो चाहे पहाड़ी हो, तो हमारे पास अपने खुद के बहुत ज़्यादा जुगाड़ होते हैं। जुगाड़ में मीन्स इन द सेंस कि जैसे कि मैं आप लोगों को बताती हूँ पहले का टाइम कैसा था। पहले के टाइम ऐसा होता था कि किन्नौर की एरिया के बारे में बता रही हूँ कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा बर्फ़ आती थी और कई ऐसे गांव थे जहाँ पर रोड ही नहीं थे। तो उस टाइम
सब्जियां नहीं पहुंच पाती थी। आज के टाइम तो ऐसा है कि सब्जियां टाइम टू टाइम पहुंच जाती है बाज़ार में, तो हम वहाँ से ले लेते हैं। तो उस टाइम ऐसा होता था, जो हमारे पूर्वज थे वो बताते हमें कि देखो ऐसा ऐसा होता था हमारे टाइम में। हमें मतलब कि हम अपने ही किचन गार्डन में सब्जियां उगाते थे समर्स में, और फिर उन सब्जियों को जितना खाना हो उतना खा लेते थे। और उन सब्जियों को मतलब क्वांटिटी ज़्यादा रखते उन्हें, ज़्यादा उगाते उन्हें, तो उसको काट कूट के सुखा कर रखते थे, और सर्दियों में वो बहुत हेल्पफुल रहती थी। और गाइस, ऐसी जो हमारी अपनी किचन गार्डन की जो चीज़ें होती है ये बहुत ज़्यादा पौष्टिक होती है। ये इन चीज़ों से कुछ भी हानिकारक नहीं होता है, ये बहुत ज़्यादा नेचुरल होती है और हमारे सेहत के लिए भी अच्छी होती है। अब आपको पता है कि बाज़ार की जो सब्जियां होती है उसमें अब इंजेक्शंस लगते हैं, उसको जल्दी बेचने के लिए लोग बहुत कुछ करते हैं। तो जितना हो सके अपने किचन गार्डन का खाएंगे तो ज़्यादा सही रहता है। जैसे कि मैंने आप लोग को एक पुराना रेसिपी दिखाया था फाफड़े की सब्ज़ी, और उसको हमारे लैंग्वेज में ब्रास्का कहते हैं। तो मैं आप लोगों सबसे ये बोलूँगी कि जितना हो सके अपने किचन गार्डन में आप लोग उगाएं, खाएं, वो ज़्यादा हमारे सेहत के लिए सही रहेगा। एक और बात बताऊँगा, जो हमारे बुज़ुर्ग हैं जो हमें सिखा कर गए हैं, मतलब पहले पहले के टाइम में देखो वो लोग सब नेचुरल खाते थे, खुद का बीजा हुआ फाफड़ा, फाफड़े की सब्ज़ी, फाफड़े का चिल्टा, मतलब सारी नेचुरल चीज़ें वो लोग खाते थे। जड़ी बूटियाँ आपको पता है जंगल से लाना, वो लोग सब कुछ ऐसी चीज़ें खाते थे और वो बीमार भी नहीं होते थे, ना ही उनको कुछ बीमारियाँ होती थी। और पहले के लोग देखो कितने टाइम तक रहते थे, ज़िंदा रहते थे। और आज का जनरेशन ऐसा है गाइस कि कैसी कैसी बीमारियाँ हो रही है, थायराइड, पीलिया, शुगर, एक्सेट्रा, मतलब इतनी ऐसी अजीब अजीब बीमारियां हमारे पास आ गई है कि हमें खुद को समझ नहीं आता कि हमें क्या हो गया। जॉन्डिस वगैरह कितनी अजीब अजीब बीमारियां हमारे पास आ गई है। और कुछ तो ऐसी चीज़ें होती कि जब इंसान की डेथ हो जाती है, जैसे कि मेजर हार्ट अटैक, जैसे बोलते कि उनको अटैक आया यार और उनकी डेथ हो गई। तो मतलब शॉक टाइप होता है। वो क्यों होता है कि हम आज के टाइम में हम ऐसे होते हैं कि हम ज़्यादा प्रेफर करते हैं बाहर की चीज़ों को खाने पे। जैसे कि हम लोग बाहर की जंक फूड खाते हैं, और ज़्यादा हम ऑयली खाते हैं। ऑयली सेहत के लिए ठीक नहीं होता है, डॉक्टर्स खुद भी कहते हैं। और ज़्यादा मीठा खाते हैं, मतलब सब चीज़ें हमारे शरीर में चाहिए होती है, खट्टा मीठा तीखा कुछ भी हो, बट वो क्वांटिटी के हिसाब से कम कम करके हमें खाना चाहिए। और हम लोग जैसे कि हमें मिल जाए तो हम लोग एक साथ ही, मतलब हाँ ये खाना है तो डिसाइड कर दे कि हमने पूरा खाना है। तो इसलिए मैं आप लोग को यही बोलूँगी कि जितना हो सके प्रेफर करो। अगर आप लोग हिमाचल से हो या कहीं से भी हो, आप लोग प्रेफर करो कि घर में ज़्यादा खाएं और घर में ही उगाएं। इससे हमारे सेहत पे कोई हानिकारक कुछ भी नहीं होगा, सब कुछ सही रहेगा। बस मैंने आप लोग को यही समझाना था। और कल है शिवरात्रि, तो उसके लिए कुछ सामान मैंने मंगवाया था तो मैं दिखाती हूँ। और कल मैं बहुत कुछ बनाने वाली हूँ, मैं सारी रेसिपी आप लोग से शेयर करूँगी। जो जो सामान मैंने मंगाया वो मैं आप लोग को दिखाती हूँ। सामान है जो मैंने मंगाया, तो मैं आप लोग को केक करते हुए दिखाती हूँ। तो ये सब कुछ चीज़ें मंगवा, और मैं आपको कल ज़रूर दिखाऊंगी कि मैं शिवरात्रि दिन क्या क्या बनाऊंगी। गाइस, जो मैंने मंगाया है मैं आप लोग को दिखाती हूँ कि मैंने क्या क्या मंगाया है। ये ये 2 पैकेट है पापड़ के। इसको हमारे लैंग्वेज में शाकड़ी कहते हैं, आप इसको पापड़ ही समझ लो। ये मैदे से बनता है। वैसे तो इसको घर में भी बनाते हैं, बट अभी इतना टाइम नहीं था तो इसलिए मैंने सोनू से शॉप से मंगा दिया था। तो देख सकते हो। तो ये है तेज पत्ता। तेज पत्ता ख़त्म हो चुका था तो इस तेज पत्ता मंगा दिया। ये मंगाया मैंने सूजी। ये मंगाया मैंने बेकिंग पाउडर। ये मंगाया मैंने एक छोटा किसान सॉस। बड़ा वाला बॉटल ख़त्म हो गया था इसलिए। और ये मंगाया मैंने एक गरी। तो गाइस, जो जो मैंने आपको सामान दिखाया है तो वो उसकी रेसिपी आएगी कल। कल शिवरात्रि है, तो यार एक्चुअली जो उसमें से जो 2-3 चीज़ें थी वो मैंने मंगाई थी वो तमिल डिश के लिए, बट एक्चुअली अभी इतना टाइम नहीं है। कल शिवरात्रि है, कल भी बिज़ी रहूँगी मैं, और कल मेरा फास्ट होता है तो इसलिए तो मैं आपको लाऊँगी फिर कभी वो तमिल वाला रेसिपी। तो और बाकी हमेशा मेरे व्लॉग में ऐसे ही रहे और मुझे हमेशा ऐसे ही प्यार करते रहे। और अभी शाम को मुझे जाना है वहाँ पर जहाँ मैंने आप लोग को लास्ट व्लॉग में बताया था कि एक दादी जी की डेथ हुई है, तो उनके पास आज पूरियाँ बनाना पड़ता है और कल उनका क्रियाक्रम है, तो इसलिए मुझे वहाँ पर जाना पड़ेगा। तो इसलिए मैं व्लॉग का बात मैं आप लोग को बताना भूल गई। अभी मेरे सासू मम्मी जी कुछ दिन पहले गए थे चंडीगढ़
चंडीगढ़ में मेरी छोटी वाली ननंद रहते हैं, वो वहाँ पर जॉब करते हैं। तो अभी कुछ टाइम पहले मम्मी जी वहाँ गए थे। जब मैं शिमला से आई थी तो उसके दूसरे दिन मम्मी निकल गए थे, तो अभी मतलब कुछ टाइम रह के वहाँ से आए। तो वहाँ से मम्मी मेरे लिए बहुत प्यारा सा गिफ्ट लेके आए हैं, तो मैं आप लोग को दिखाती हूँ और मुझे ज़रूर बताना कि आप लोग को ये गिफ्ट कैसा लगा। एवरीवन, वंस अगेन मैं फिर से आ गई। तो अभी आप लोग देख रहे होंगे कि मैंने कपड़े दूसरे पहने हैं। तो ये है शाम का टाइम। तो यार गाइस, एक्चुअली मैं वहाँ पर गई थी जहाँ पर क्रियाक्रम है, मैंने आप लोग को बताया था। तो अभी अभी मैं आई हूँ, ये टाइम हो रहा है रात के 9 बजे। तो वहाँ पर काम पे गई थी, काम करना पड़ता है मतलब सारे गाँव वालों को जाकर। तो वहाँ पर गई थी मैं, तो मैं आप लोग को दिखाने वाली थी कि मम्मी जी मेरे को गिफ्ट क्या लेके आए। तो मैं आप लोग को बैक कैमरे से दिखाती हूँ। तो इसी के साथ आज का वीडियो इतना ही गाइस। तो मिलते हैं नेक्स्ट अमेजिंग व्लॉग के साथ। तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करना ना भूलें मेरे चैनल को।